हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब भाई बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के नए वीडियो में। एक और शानदार वीडियो रहने वाला है, ठीक है। जीडी स्पेशल तो नर्सिंग के बेस पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जीएस जो है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। जीएस का लेवल अच्छा रहेगा। जीडी क्लर्क टेक्निकल जितने भी अपने भाई हैं सभी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। पहले आपको बोल रहा हूँ नोटबुक पेन लेके बैठ जाइए, ताकि जो कुछ नया आपको सीखने को मिले उसको आप नोट डाउन करते जाएं, ताकि एग्जाम में आपके लिए वो हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पहला अक्षरधाम मंदिर जो है वो किस राज्य में बनाया गया था, ठीक है। ये एक रिवाइज्ड वीडियो रहेगा रिवीजन के लिए, ठीक है। रिवीजन के लिए रहेगा 5 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम लेना और जल्दी से आंसर जो है वो देते जाना है, ठीक है। तो पहले अक्षरधाम की टेम्पल की बात की गई, ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है, ठीक है। वहाँ के जो डाइटी हैं स्वामी नारायण है। स्वामी नारायण जो है वहाँ के डाइटी हैं, ठीक है। और कौन सी जगह में, गुजरात में गांधीनगर, ठीक है। गांधीनगर में ये स्थित है। सभी दोस्त जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए आप सब, ठीक है। और जो कुछ दोस्त नए जुड़े हैं हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए याद से और कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो किस डेट को मनाया जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर। इस दिन बर्थडे होता है किसका, गांधी जी का। इस दिन बर्थडे भी रहता है, ठीक है। ये दिन जो है ये महात्मा गांधी के दिन, बर्थडे का दिन जो है, इसको नॉन वायलेंस के रूप में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी की जो स्ट्रेटेजी थी, ठीक है, जिनके बेस पे उन्होंने सत्याग्रह जो किए थे वो नॉन वायलेंस थी, ठीक है, क्योंकि वो दंगा फसाद जो है वो नहीं चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। महात्मा गांधी ने जो है भाई 1930 में किस कानून के खिलाफ डांडी मार्च किया था। 1930 में किस कानून के खिलाफ जो है डांडी मार्च किया था, ठीक है। क्वेश्चंस हिंदी में भी हैं, जो कुछ दोस्त हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी में देखते जाइए क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक नीचे दिए रहेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको जो है पीडीएफ भी मिल जाते हैं बीच बीच में, ठीक है। और जो भी कुछ अपडेट रहते हैं वो भी आपको जो है वहाँ पे दिए जाते हैं। तो सभी दोस्त लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप के भी और टेलीग्राम के भी, वहाँ पे अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे। तो महात्मा गांधी ने जो डांडी है, ठीक है, डांडी मार्च, वो 1930 में सॉल्ट लॉ जो था, नमक कानून, उसके खिलाफ जो है ज्वाइन किया था, जो कि कहाँ से कहाँ तक था, साबरमती से लेके डांडी तक, जो कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि भारत की जो नोट करेंसी है, ठीक है, ये किस शहर में जो है वो प्रिंट होती है, ठीक है। नोट करेंसी जो है ये किस शहर में प्रिंट होती है, तो नोट होते हैं नासिक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा, नासिक में जो है नोट होते हैं, ठीक है। इसके सिवा और भी शहर हैं, जैसे मतलब मेन तो नासिक रहता है, कुछ ब्रांचेस जिसे कह सकते हैं, देवास है, मैसूर है, ठीक है, यहाँ पे भी एज अ ब्रांच इनकी जो है वो होती हैं, ठीक है। और कॉइन्स की बात की जाए, कॉइन्स जो सिक्के होते हैं मुंबई में होते हैं, कोलकाता में और हैदराबाद में, ठीक है। ये 3 जगह हैं जहाँ पे कॉइन्स भी जो है वो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे दीपक वाली महिला के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे दीपक वाली महिला के रूप में जाना जाता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दीपक के रूप में किसे जाना जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका बिल्कुल सही ऑप्शन रहने वाला है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। सभी दोस्त आंसर देते जाइए कमेंट बॉक्स में, वीडियो सही लगे लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर भी कर दे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ट बाय विच रूलर। फतेहपुर सिकरी जो है, ठीक है, वो किस रूलर के द्वारा बनाई गई थी। तो फतेहपुर सिकरी जो है ये अकबर के द्वारा बनाई गई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं। साथ साथ में और चीज़ बता दूं कि ये 16th सेंचुरी में बनाई गई थी, ठीक है। इसमें खासियत क्या थी कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे, टेम्पल्स थे, मस्जिद हो गई, गुरुद्वारा, जो जो भी चीज़ें थी, ठीक है, वो सभी एक यूनिफॉर्म में थी, ठीक है, मतलब एक समान लगती थी सभी। उनमें भेदभाव नहीं होता था, मतलब अलग नहीं दिखते थे कि भाई ये मंदिर है ये अलग दिखेगा, मस्जिद अलग दिखेगी, गुरुद्वारा अलग दिखेगा, ठीक है। वो सभी एक जैसी दिखती थी, ठीक है। और जो लार्जेस्ट मॉस्क है, जामा मस्जिद है, ठीक है, वो भी वही थी, ठीक है। और ये अकबर के द्वारा करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है, ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, चाइना, अलास्का, अरुणाचल प्रदेश या फिर तिब्बत को। बहुत बढ़िया, रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो किसे कहा जाता है। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, ठीक है। जो कुछ एक चीज ध्यान रखिए, ऑप्शन में जो दिया होगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है, ठीक है। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है तिब्बत इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए कि अमरकंटक जो है उसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है।
अमरकंटक से कौन सी नदी जो है वो निकलती है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 सभी दोस्त आंसर देते जाइए। ठीक है, तो नर्मदा जो है ये अमरकंटक से निकलती है। अगर नर्मदा की जगह और भी आपको बता दूं, सोन जो है, सोन भी अमरकंटक से निकलती है। जोहिला जो है ये भी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, लोकेशन क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश लोकेशन है, और ये तीन जो हैं ये अमरकंटक से निकलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं अपना, कि अटॉर्नी जनरल जो होता है उसकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की। ठीक है, तो एक चीज़ आपको बता दूं, बेसिक तौर पे बता दूं, अगर आप याद नहीं कर पाते तो जो भी टॉप लेवल की पोस्ट्स रहती है ना, ठीक है, उन पे ऑलमोस्ट जो है वो सिलेक्शन उनकी या अपॉइंटमेंट उनकी वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें भी सही रहने वाला है। अटॉर्नी जनरल की जो है AGI की नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? बुक्स के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दो बुक्स हैं जिनके ऊपर आमतौर पर क्वेश्चन आते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ की बात की जाए तो 1925 में जो है ये पब्लिश हुई थी बुक। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस बुक को महादेव देसाई ने ट्रांसलेट भी किया था। ठीक है, तो इसके ऑथर कौन थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी दोस्त जो हैं कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाएं अपने। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर भी आपका पॉसिबल हो कॉन्टैक्ट करके जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है कि भारत में लोकसभा का चुनाव प्रत्येक वर्षों के बाद होता है। कितने टाइम पीरियड के बाद लोकसभा का चुनाव होता है? ठीक है, देखिए लोकसभा मेंशन किया गया है। ठीक है, लोकसभा की इलेक्शन जो है वो कितने कितने टाइम के बाद होती है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 5 साल बिल्कुल इसमें सही आंसर रहने वाला आप सभी का। ठीक है, 5 साल। और लोकसभा के जो स्पीकर हैं, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर कौन हैं? लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जो हैं वो करंटली लोकसभा के स्पीकर हैं, जो कि कब से सर्व कर रहे हैं? 2019 से लेके अब तक। ठीक है, और लोकसभा का हेड जो है, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनका हेड कौन होता है? लीडर कौन होता है? जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर हो। ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स को कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, और उनका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। पेले एक ब्राजीलियन फुटबॉलर है। ठीक है, ब्राजीलियन फुटबॉलर हैं, ब्राजील के हैं फुटबॉलर हैं, जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप विनिंग भी किए हुए हैं। ठीक है, 3 वर्ल्ड कप विनिंग भी किए हुए हैं। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि भारत का जो ऊपरी सदन होता है उसे किस रूप में जाना जाता है? अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज नाउन एज। 2 हाउस होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं, एक होता है अपर, एक होता है लोअर। ठीक है, अपर हाउस जो है उसे कहा जाता है राज्यसभा, लोअर हाउस को कहा जाता है लोकसभा। ठीक है, और राज्यसभा जो है इसके मेंबर्स का टेन्योर जो है वो 6 साल के लिए होता है। लोकसभा के मेंबर्स का टेन्योर जो है वो 5 साल के लिए होता है। इसमें हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। ठीक है, और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, याद रखिए। अगर लोअर हाउस आ जाए तो लोकसभा के साथ हमें जाना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया, सभी दोस्त ऐसे ही आंसर देते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मो समाज के ऊपर है। ब्रह्मो समाज जो है उसके फाउंडर कौन है? ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन है? राजा राम मोहन राय। बिल्कुल सही, राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज के फाउंडर हैं, जो कि 1828 के टाइम पीरियड के हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए देता हूं। जैसे एज यूजुअल आप सभी को मालूम है, जो कुछ बच्चे रेगुलर हैं, कि होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहता ही है। तो क्वेश्चन आपका ये आएगा कि आर्य समाज जो है, आर्य समाज के फाउंडर कौन है? ठीक है, आंसर बता दूं, इन्हीं ऑप्शंस में से आंसर भी मिल सकता है आपको। ठीक है, चलिए आर्य समाज के फाउंडर कौन है ये आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में नीचे बताते जाना है। जिस दोस्त का सही होगा उसके कमेंट के नीचे लाइक कर दूंगा, ताकि बाकी वालों को भी पता चल जाए कि ये आंसर जो है वो सही है। ठीक है, इन विच स्टेट राणा प्रताप सागर एटॉमिक पावर लोकेटेड? राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लेवल बढ़ाइए थोड़ा सा अब अपना। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 15 इसका आंसर रहने वाला है राजस्थान। राजस्थान ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राजस्थान में रावतभट्टा जो जगह है वहाँ पे, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, वहाँ पर जो एटॉमिक पावर है ये राणा प्रताप सागर करके, ये वहाँ पे स्थित है। ठीक है, चंबल रिवर के पास, चंबल रिवर के पास। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया है 16 अब हमारा। 16 क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में ब्लड जो है, खून रक्त की कितनी मात्रा होती है, ठीक है। रक्त जो है वो 1.2 से लेके 1.5 गैलन तक जो है ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में, जो कि 7%, ऑप्शन नंबर बी देखिए 7% होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का जो भी वेट रहेगा, आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का 100 किलो वेट है तो उसका 7% जो है वो उसका ब्लड का वेट होगा, ठीक है। 100 किलो वेट है तो 7 किलो उसमें ब्लड होगा। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। एलपीजी जो है, ठीक है, ये किसका मिक्सचर है? एलपीजी, एलपीजी इज अ हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ विच गैसेस, ठीक है। जल्दी से जिसमें मिश्रण होता है किस किस गैस का होता है? 17 क्वेश्चन नंबर, प्रोपेन एंड बुटेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर है बी, प्रोपेन एंड बुटेन, ठीक है। और इनका केमिकल नेम भी लिख लीजिए, केमिकल फार्मूला लिख लीजिए, C3H8C4H10, ठीक है। C3H8 प्रोपेन, C4H10 बुटेन, ठीक है। और ये एक फ्लेमेबल गैस होती है, ठीक है। फ्लेमेबल बोले तो जिसके ऊपर जिससे खाना वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, फ्लेमेबल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नेचुरल गैस मेनली कंटेन, नेचुरल गैस जो प्राकृतिक गैस है उसमें मुख्य रूप से जो है वो क्या होता है? नेचुरल गैस में होता है भाइयों मीथेन, भर के मीथेन होता है नेचुरल गैस में, ठीक है। और कार्बन और इसके 4 एटम भी साथ में रहते हैं। ये एडिशनल है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि मीथेन होता है नेचुरल गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के ऊपर, कि कौन सी लाइट में जो है ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो होती है, ठीक है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होती है वो किस में होती है? देखिए इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों का डाउट भी रहता है, मैं क्लियर कर दूं, सबसे ज़्यादा जो है वो ब्लू लाइट में होती है। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऑप्शंस देख के चलना है, ठीक है, ऑप्शन देख के चलना है। ऑप्शंस में रेड लाइट नहीं दी हुई है, ठीक है। बहुत से बच्चों का कमेंट रहेगा कि रेड लाइट में भी होती है, बट हमें क्या करना है? ऑप्शंस देख के चलना है। ऑप्शंस में अकॉर्डिंग ब्लू लाइट में जो है वो सबसे ज़्यादा होती है और ग्रीन लाइट में जो है वो सबसे कम फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। चलिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं आगे। मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन सा? भाई बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेसिक है। लंग्स जो है वो मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ठीक है। लंग्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑप्शन बी के साथ जो जो दोस्त जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर रहने वाला उनका। 21 देख लीजिए। 21 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कुत्ते के काटने से, पागल कुत्ते के काटने से होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? पागल कुत्ते के काटने से होने वाले, ये बेसिक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, बेसिक एग्जामिनर का फेवरेट है, ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो रेबिस जो है, रेबिस कहा जाता है कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी को। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। डाइजेशन के बाद प्रोटीन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू, पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाता है। बहुत बढ़िया, सुरकोस, ग्लूकोज, फैट या फिर एमिनो एसिड, बिल्कुल, ठीक है। तो ये होते हैं एमिनो एसिड में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें बिल्कुल सही रहेगा आपका। ग्लूकोज डाइजेशन के बाद, प्रोटीन डाइजेशन के बाद एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट तक सभी दोस्तों को बने रहना है, ठीक है, और अपना स्कोर जो है वो बताते जाना है सभी दोस्तों को कि कितना जो है आपका सही जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट क्या है लाइफ का? सेल वायु। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है, बम्पर क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसे, जस्ट आप कहिए कि 2 मार्क्स देने आया था आपको। टाइफाइड जो है, टाइफाइड की बात की गई है, टाइफाइड जो है वो किस कारण से होता है, ठीक है। टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से। अगर पूछ लिया जाए टाइफाइड किस टाइप की डिजीज है, तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाली बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर है। बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड, लोहे को जंग लगना जो है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 में, बहुत बढ़िया, ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही, ऑक्सीडेशन। ऑप्शन सी के साथ जो जो दोस्त जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। एन अर्थवॉर्म हैज, केंचुआ जो होता है, अर्थवॉर्म आप सभी ने देखे होंगे, बारिश के मौसम में ज़्यादातर निकलते हैं, ठीक है, केंचुआ। उसकी बॉडी के रिलेटेड है कि क्या उसकी स्लिम बॉडी होती है, कंपाउंड आइज होती हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है या फिर जॉइंटेड
लेग्स होती हैं, ठीक है। देखिए लेग्स तो होती नहीं है भाई, सीधी सी बात है, स्लिम बॉडी भी नहीं होती है, ठीक है। अब रही बात इन दोनों में कंपाउंड आइस की बात है, आइस भी नहीं होती है उसको, ठीक है, कंपाउंडेड आइस भी नहीं होती है, उसकी होती है सेगमेंटेड बॉडी। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही रहेगा, ठीक है। उसकी बॉडी के ऊपर देखिए, अगर आपने कभी करीब से देखा होगा, लिटिल छोटी छोटी रिंग्स जैसी रहती हैं, ठीक है, 100 से 150 के अप्रॉक्स जो है सेगमेंट बनी होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर। बहुत बढ़िया। और ये इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी में आते हैं, इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी में आते हैं अर्थवॉर्म्स। क्वेश्चंस आ जाता है कई बार कि अर्थवॉर्म जो है वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट है कि क्या है, ठीक है, तो ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है वो किससे मेजर की जाती है, हर्ट से। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल बेसिक था। रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं, ठीक है। उम्मीद करूंगा सभी दोस्तों को एटलीस्ट 28 क्वेश्चन तो ठीक होने चाहिए, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन पूछा गया कि मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, हेमोग्लोबिन जो है उसके कारण इसका रंग जो है रक्त का लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर चुंबकीय पदार्थ है जो कि मैग्नेट के साथ नहीं चिपकता, ठीक है, तो वो आएगा टीन, ठीक है, क्योंकि आयरन चिपकता है, निकल भी और कोबाल्ट भी, ये तीनों जो है गुड कंडक्टर भी हैं हीट के, ठीक है, तो ये जो है ये तो मैग्नेटिक गुड कंडक्टर है, मैग्नेट के रिलेटेड भी, ठीक है, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो टीन जो है ये नॉन मेटल है और ये मैग्नेट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 30 कि लो क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर, बादल जो हैं, ठीक है, बादल आसमान में तैरते हैं किस वजह से। बादल आप सभी देखते हैं कि आसमान में इधर उधर तैर रहे होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी डेंसिटी जो है बहुत लो होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी। तो ऑप्शन नंबर और भी होगा नीचे ऑप्शन कोई एक हाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि उनकी डेंसिटी जो है वो बहुत लो होती है, उनका इतना वेट नहीं होता जिस वजह से वो तैरते रहते हैं, ठीक है। तो अपने जो है मेरे भाइयों 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सभी दोस्त एक बार ईमानदारी से अपना स्कोर बता दें कि कितने कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही गए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो सही लगा है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं और भी ऐसे क्वेश्चंस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरे भाइयों, ठीक है, सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले जो भी वीडियोज़ और रहेंगे जब हम लाइव कंडक्ट करेंगे, ठीक है, अप्रैल से हम लाइव भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ से, तो वो भी आप उनमें ज्वाइन कर सकें, आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेगी, ठीक है। तो सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है नीचे, टेलीग्राम के लिंक दिए हुए हैं, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको PDF वगैरह या और भी अपडेट जो रहते हैं एग्जाम के रिलेटेड वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नए क्वेश्चन में कुछ नए आंसर्स क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए मेरे भाइयों जय हिंद जय भारत।